ओम शांति। आज सुनते हैं 15 जनवरी की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया कि बच्चे एक राज खोला। पिछाड़ी में बच्चे कहीं ऐसे बच्चे निकलेंगे, बहुत फास्ट जाएंगे दौड़ी पहनेंगे, बाबा ने कहा वैसे भी बाबा हमेशा कहते लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, पर सब लास्ट वाले नहीं, कोई कोई निकलेंगे। समझ में आ जाता है कोई वारिस है ये। बाबा ने कहा पुरानों से भी वो आगे निकल जाएंगे। फिर बाबा ने और बड़ी राज खोली कि पिछाड़ी में बच्चे कुछ गणकाएं भी ऐसे निकलेंगे वो भी बहुतों से आगे निकल जाएंगे। बाबा के पास ऐसी ऐसी बच्चियां निकलेंगी जो गीत गाएंगी, बाबा के प्यार में डूब जाएंगी और बहुतों से आगे निकल। वाह हाँ, गीत गाने वाले तो अब बाबा के बहुत निकल आए हैं। एक बार रमेश भाई ने बाबा से पूछा, बाबा ये मुरली में पहले फिल्मी सॉन्ग क्यों चलता है? तो हम तो फिल्म देखी अज्ञान में, तो हमारा चिंतन चल पड़ता है तो वो सीन याद आने शुरू हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे क्या करूं, मेरे पास कोई बच्चे ऐसे अच्छे अच्छे गीत गाने वाले हैं ही नहीं, आगे चल के निकल आएंगे तो सचमुच अब देखो वहां मधुबन में जब भी योग का प्रोग्राम चलता, योग भट्टी चलती, तो वो गीत नहीं बजाए जाते, क्योंकि अब तो बाबा के कितने, बाबा कहते थे आगे चल के बहुत निकल आएंगे। 6,000 गीत हैं बाबा के अच्छे अच्छे। तो बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे सबसे मुख्य, सबसे पहले पहले सबको अलफ का परिचय जरूर देना है, दो बाप का परिचय देना है। कैसे बाबा वो सत्य है और हम सबको सत्य बनाने के लिए आया है। तो बाबा ने कहा बाबा की बहुत महिमा करनी चाहिए, दिल से तुम्हें महिमा करनी चाहिए। देखो बच्चे गाते हैं ना, सागर को स्याही बनाओ। वहां पर कहा तो गुरु गुण लिखा ना जाए, तो वास्तव में प्रभु गुण, शिव बाबा का गुण, सतगुरु गुण। शिव बाबा के सतगुरु जो है वो सारे विश्व का, उसके गुणों का हम व्याख्यान नहीं कर सकते। कितनी बाबा की महिमा की है। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, गायन है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सर्जाम्यहम्। जब जब धर्म की गलानी होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब मैं धरती पर अवतरित होता हूं और क्या करता हूं, सबका उद्धार करता हूं। अब वही टाइम आया हुआ है, धर्म गलानी भी हो रही है। ऐसे धर्म गलानी के टाइम पे परम पिता परमात्मा, बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः नमः। शिव परमात्मा को बारंबार नमस्कार। तो शिव बाबा को नमस्कार जो है, जितना करेंगे प्यार से उतना ही महान बन जाएंगे। तो शिव बाबा, तो बाबा ने कहा देखो फर्क हो गया ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा और शिव परमात्मा नमः, उसको बारंबार नमस्कार। अब यहाँ तो नमस्कार करने की बात ही नहीं घड़ी घड़ी, बल्कि बाबा कहते थे बच्चे तुमने 63 जन्म शिव बाबा को खूब नमस्ते किया, उसके आगे कितना कुछ उसकी पूजा प्रार्थना किया, अब रिटर्न में बाबा तुम बच्चों को नमस्ते रोज करता है। तो आप देखेंगे बाबा, साकार बाबा गद्दी पे हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली सुनाते थे, वही गद्दी आज भी पड़ी हुई है। तो वहां बाबा हमेशा ये जो पीठ नहीं करता था बच्चों की ओर, बैक करते हुए जाता था, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो बाबा ऐसे करके नमस्ते तक करता था। देखो बाबा भगवान स्वयं कितनी बड़ी बात है। तो फिर बच्चे सब बोलते थे रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते तो आज बाबा ने कहा बच्चों को पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है।
तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे तो तुम विश्व का मालिक बन जाएंगे। और फिर बाबा ने पवित्रता अपनाने का भी तरीका बताया कि बच्चे बगैर याद के पवित्र बन ना सके, बगैर योग बल के पावन बन नहीं सके। जितना याद करेंगे पावन बनते जाएंगे, पावन आत्मा शुद्ध पावन बनती जाएगी। हाँ, साथ साथ बाबा ने कहा बच्चे अपनी दृष्टि को भी अगर पवित्र बनाना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करो। मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, हम आत्मिक नाते से भाई भाई हैं। तो ये भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करेंगे तो जीवन बहुत ही श्रेष्ठ बन जाएगा। इसलिए फिर बिल्कुल पवित्र दृष्टि हो जाएगी और जैसी दृष्टि फिर वैसी ही सृष्टि, सृष्टि भी फिर वैसे ही परिवर्तन हो जाएगी। बाबा ने कहा इतनी ताकत चाहिए बच्चे, बिल्कुल अधम पतित वेश्याएं गणकाएं उनका भी उद्धार करना है। बाबा ने कहा तब तुम्हारा नाम बाला होगा। अरे इतने अधम पतित को भी इतना ऊंचा बना दिया, ये क्या ज्ञान है? तो बाबा ने कहा ये जो है ना माताओं को कमेटी बनानी चाहिए, माताएं जानी चाहिए ऐसी सेवा के लिए, माताओं को आगे आना चाहिए। कन्याओं को तो अनुभव नहीं, माताएं कर सकती हैं सेवा। बाबा ने कहा कईयों को तो ऐसी सेवा में लज्जा आती है कि इनकी सेवा करें। तो बाबा कहते देह अभिमान है ना, आत्म अभिमान हो तो लज्जा कभी ना आए। तो बाबा ने आज इस सेवा की ओर भी अटेंशन खिंचाया। और फिर बाबा ने कहा बाप तो सत्य है और वो ही सत्य नारायण की आके कथा सुनाते हैं तुम बच्चों को। ऐसी कथा जिससे नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बन जाते हैं, इतनी ऊंची कथा सुनाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे तुम सब जो है ज्ञान जो होगा ना वो होगा देही अभिमानी में। हाँ, बाबा ने कहा जो समझा नहीं पाते ना तो समझो अज्ञान ही ठहरे, फिर ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान होगा देही अभिमानी। बाबा ने आज फिर संबंध याद दिलाया, बच्चे वे बाप भी है और वो टीचर भी है तो वो सतगुरु भी है। तीनों संबंध का दिन में कई बार रियलाइजेशन करना चाहिए। वो मेरा बाप भी है, वो टीचर भी है, वो सतगुरु भी है। बार बार बाप के रूप से कितना बड़ा वर्षा देता है, टीचर के रूप से कितनी शिक्षाएं बाबा देता है, और सतगुरु रूप से वरदानों से मेरी झोली भर देता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को ये याद का बल पावन बनने के लिए, दुनिया को पावन बनाने के लिए, खुद भी पावन बनने के लिए याद का बल चाहिए। फिर बाबा ने कहा बाप पर तो कुर्बान हो जाना चाहिए। हाँ, परंतु देखा जाता है कि ये जो है ना गरीब ज्यादा कुर्बान होते हैं, साहूकारों में इतनी हिम्मत नहीं होती कुर्बान होने की। फिर बाबा ने कहा बच्चों को दैवी गुण धारण करने। हाँ, हम दैवी गुण धारण करेंगे तो तुम्हारा खान पान भी बच्चे बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी भी ये आश नहीं होनी चाहिए ये खाऊं, नहीं। तो ये थे प्यारे बाबा के महावाक्य। और आज की मुरली में वरदान था अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले और कराने वाले, करने और कराने वाले संतुष्ट मणि बाबा। ये अनादि स्वरूप की अगर स्मृति रखेंगे ना कि मैं कितनी पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, तो ऐसी शुद्ध में पवित्र आत्मा, ये मेरा अनादि स्वरूप, तो दूसरे को भी उसी रूप से देखना। तो फिर क्या है, फिर बाबा ने कहा कभी भी क्या होगा, फिर सदा संतुष्टता। कि असल में तो हम सब बिल्कुल पवित्र शुद्ध बाबा के पास परम धाम में रहते थे, किसी में किसी प्रकार का विकार नहीं था। लेकिन जो है पार्ट अपना अपना मिला है, किसको कुछ पार्ट मिला है, किसको कुछ पार्ट मिला है, किसको कुछ पार्ट मिला है। तो आज की मुरली में स्लोगन था बाप समान बनने के लिए कहना, करना
और कहना, करना और सुनना, ये तीनों जो है समान होने चाहिए। समझना, चाहना और करना, इन तीनों में समानता का अनुभव करो। हाँ, समझना, चाहना और करना। लास्ट बाबा ने साइलेंस की अनुभूति के लिए कहा कि तले में चले जाओ, शांति के साइलेंस के तले में चले जाओ, कितना शांति का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।